गुड मॉर्निंग क्लास 11th। प्रश्नावली 4.1 से आपने दो क्वेश्चन पूछे थे 23 एंड 24, यानी गणितीय आगमन सिद्धांत से, जिसमें 24 आपका है 41 की पावर n माइनस 14 की पावर n संख्या 27 का गुणज है। इसके लिए हम गणितीय आगमन के लिए सबसे पहले दिए गए कथन को Pn मानते हैं, फिर n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य सिद्ध करते हैं, यानी n की जगह 1 रख दीजिए। सत्य सिद्ध होता है तो n बराबर के लिए हम कथन को सत्य मानते हैं, तो वो मैंने सत्य मान के इक्वेशन 1 मान ली, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि के लिए 41 की पावर के माइनस 14 की पावर की संख्या 27 का एक गुणज है। 27 का एक गुणज मतलब जैसे हम 27 का गुणज कहते हैं तो 27 इंटू 1, 27 इंटू 2, 27 इंटू 3 होता है, यानी 1 2 3 आपके नेचुरल नंबर हो गए, तो मैंने उसे 27 इंटू लैम्डा लिख दिया। लैम्डा आपका नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ से हमने 41 की पावर के की वैल्यू निकाल ली। सिद्ध करना होता है k+1 के लिए कथन सत्य, अर्थात n की जगह k+1 रख दीजिए। आपको सिद्ध करना है 41 की पावर k+1 माइनस 14 की पावर k+1 संख्या 27 का गुणज है। उसके लिए हम फिर ये वाला टर्म लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 14 की पावर k+1 है, पावर में +1 है तो हम उसे इंटू में तोड़ते हैं। समीकरण 1 से हमने 41 की पावर k यहाँ पर रख दिया, ये वैल्यू इसको यहाँ रखी, इसको हमने सॉल्व किया, ये 41 से अंदर इंटू कर दिया। पहला टर्म ऐसे ही रहने दिया। सेकंड और थर्ड टर्म से हमने 14 की पावर के कॉमन ले लिया, जिसको अंदर ब्रैकेट में बचा 14 जो कि 27 आया। तो 27 दोनों टर्म से हमने कॉमन ले लिया। अब आपने देखा क्योंकि यहाँ पर जो टर्म बन रहा है वो 24 इंटू का बन रहा है, इसका मतलब 24 इसका एक गुणज हो गया, 24 इसका एक फैक्टर है, यानी इसका एक गुणनखंड है, तो ये इसका एक गुणज होगा। तो हमने k+1 के लिए भी सत्य सिद्ध कर दिया। इसी में आपने फिर 24 तो पूछा था। 24 तो मैं इसमें कहा गया था कि n+7 इज़ लेस देन n+3 की पावर 2। n बराबर 1 के लिए हमने सबसे पहले n रख दिया, n की जगह 1, यहाँ 9 आया। इसके लिए 16 आ गया, तो 9 इज़ लेस देन 16, यानी पहला ये वाला टर्म सेकंड वाले से लेस है, तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, k के लिए सत्य मानो। k+1 के लिए हमको ये सिद्ध करना है, तो इसके लिए क्या किया, हमने इस टर्म को लिया 2k+9। जैसा कि आपको पता है k वाले टर्म में 2k+7 है, तो मैंने इसे लिख दिया 2k+7+2। अब समीकरण 1 से आपका 2k+7 इज़ लेस देन k+3 का होल स्क्वायर है, तो ये लेस देन 2k+3 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 बचा था वही लिखा, लेस देन का साइन चलते रहेगा, इसको हमने होल स्क्वायर खोला। लेकिन हमने कोशिश करनी है यहाँ पर k+4 का होल स्क्वायर, यानी k+1+3 का होल स्क्वायर लाना था। तो हम कोशिश करेंगे k+4 का होल स्क्वायर बनाने की। k+4 का होल स्क्वायर अगर हम रंबा खोलते तो a² + b² + 2ab 8k इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर हमने k² को रहने दिया। 6k था तो 2k हमने जोड़ दिया तो 8k आ गया। 16 था तो यहाँ 9 + 2 7 में हमने 16 लाने के लिए 11 में 16 लाने के लिए हमने 5 जोड़ा। जो टर्म जोड़ते हैं आपको पता है उतना ही घटाना होता है, तो इनको मैंने आपस में घटा भी दिया, यानी -2 के -5। तो ये बन गया आपका k+4 का होल स्क्वायर -2k+5। अब जैसा कि आप यहाँ पर खुद जानते हैं कि हम k+4 के होल स्क्वायर में से इस टर्म को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब पूरा वाला टर्म k+4 के होल स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर -1 करिए तो 2 का स्क्वायर -1 3, जो कि 2 के स्क्वायर से क्या है, ऑलरेडी छोटा है। तो ऐसे ही हम इसमें से इस टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो k+4 के होल स्क्वायर से छोटा होगा। k+4 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं k+1+3 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसी में आज आपका आता है नया टॉपिक, द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय देखिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम a की पावर 0 जानते हैं 1 होता है, फिर a+1 की पावर 1 को जानते हैं a+b होगा, a+b का होल स्क्वायर, यानी द्विपद प्रमेय का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जब 2 या 2 से अधिक पदों की घात हमें बहुत बड़ी ज्ञात करनी है। हम 0 घात की निकाल सकते हैं, 1 घात निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4, मैक्सिमम हम 10 20 तक भी निकालेंगे। लेकिन क्या आप 1000 पावर निकाल सकते हैं? क्या आप 500 पावर वाले टर्म निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम एक द्विपद प्रमेय का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। उसके लिए देखिए a की पावर 0 आपको पता है 1, a+b की पावर 1 = a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब और a+b की होल पावर 4 ये आता है। अब इसमें देखिए मैंने आपको क्रमचय में सूत्र बताए थे NC0, NC1, NC2, NCR, NCn-R, इनके सूत्र निकालने सिखाए थे। तो यहाँ पर
1 इंटू 1 है, मीन्स हम इसे 0 सी 0 ए की पावर 0 लिख सकते हैं। 0 सी 0 की वैल्यू 1 होती है और किसी की पावर 0 1 होता है, तो वो ये हो जाएगा। ऐसे ही a प्लस बी है तो इसे हम 1 सी 0 ए की पावर 1 बी की पावर 0 लिख सकते हैं, प्लस 1 सी 1 ए की पावर 1 माइनस 1 बी की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर b वाला टर्म इसमें नहीं है, a वाला टर्म नहीं है, तो उसे मैंने a की पावर 1 माइनस 1 लिख दिया। ऐसे ही इसमें हमने a स्क्वायर को 2 सी 0 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 सी 1 ए स्क्वायर ए 2 माइनस 1 बी 1 2 सी 2 ए स्क्वायर ए 2 माइनस 2 बी स्क्वायर लिखा। ऐसे क्यूब वाले के लिए लिखा और a प्लस बी की होल पावर 4 के लिए। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, ये लिखने का मतलब है फॉर्मूला ज्ञात करना, नहीं तो आप ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए। ये इतना सिद्ध करने के लिए आपका नहीं आएगा पेपर में। कैसे? a प्लस बी की होल पावर n है, यहाँ था a प्लस बी की होल पावर 4, उसके लिए फॉर्मूला बना था 4c0 यानी nc0 a की पावर 4 जितनी पावर n है a की पावर n b की पावर 0 b वाला टर्म दूसरा टर्म नहीं है। अब आप यहाँ पर अगर थोड़ा देखते हैं, यहाँ से 4c1 नीचे c के नीचे वाले टर्म बढ़ रहे हैं, ऊपर n है तो वो n ही रहेगा। और आप देखते हैं पहले वाले टर्म में जो यहाँ पर पावर आए, यहाँ पर टर्म आएगा उसको हम n में से माइनस कर रहे हैं। मीन्स ऐसे समझिए कि पहले वाले पद की सबसे पहले ज़्यादा पावर आएगी, फिर एक एक पावर कम करते जाइए और b की पावर सबसे पहले वाले टर्म में 0 आएगी और b की पावर को जोड़ते हैं। मीन्स आपने जब ये फॉर्मूला लिखना है तो फर्स्ट वाले टर्म की पावर को घटाइए, सेकंड वाले टर्म की पावर को बढ़ाते जाइए। तो इससे यहाँ पर फॉर्मूला बनता है a प्लस बी की होल पावर n इज इक्वल टू nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ncn b की पावर n। अब ऐसे a माइनस बी की होल पावर n का निकालते हैं तो आप b की जगह माइनस b रख दीजिए। पहले वाले टर्म में b नहीं है तो nc0 a की पावर n, दूसरे में b की पावर 1 है तो माइनस b की पावर 1 माइनस होगा माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1b प्लस माइनस b का स्क्वायर इवन नंबर हो जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। अगला टर्म माइनस में आएगा। लास्ट टर्म हमें ये नहीं पता कि n पॉजिटिव है n इवन है या ऑड है, तो मैंने इससे वहाँ पर माइनस 1 की पावर n लिख दिया। अगर इवन होगा लास्ट टर्म यानी 8 होगा तो ये वैल्यू प्लस में होगी, 7 होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर द्विपद प्रसार में a माइनस बी की होल पावर n है तो जो आपके सम संख्या वाले टर्म होंगे वो तो आपके पॉजिटिव होंगे, विषम घात वाले आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो नहीं आएंगे मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे से पूछ लेंगे। जैसे प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विपद प्रसार से आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है a माइनस बी की होल पावर n का प्रसार, ये हो गया। तुलना कीजिए, यहाँ n की वैल्यू 1 है, नहीं सॉरी 5 है, a आपका 1 हो गया, b आपका 2x हो गया, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर रख दी इस फॉर्मूले में। nc0 मैंने आपको बता रखा है 1 होता है, nc1 n होता है, nc2 आपका n माइनस 1/2 होता है। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला एक और पढ़ा था हमने, ncr इक्वल टू n माइनस आर। मीन्स अगर हम 5c2 निकाल लें तो किसके बराबर होगा, 5c3 के भी, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो यानी जो वैल्यू n5c2 की है वही 5c3 की होगी, यानी n माइनस 1/2। ऐसे ही 5c1 की जो वैल्यू होगी वो 5c4 की होगी यानी 5, और ऐसी 5c0 की वैल्यू जो होगी वो 5c5 की होगी यानी 1। तो ये वैल्यू रख के हमने इसको सॉल्व किया है। तो अब आप इस एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हो जाएंगे 8.1 को, इनको सॉल्व करोगे, जो नहीं आएंगे मुझसे पूछ लेंगे।